मैं यहाँ मेड़ों पे आके बैठी हूँ। जीवन में कभी गाँव में नहीं रही थी। हाँ, गाँव मुझे हमेशा ही अपनी तरफ खींचता था, महसूस होता था एक खिंचाव। गाँव की तरफ, प्रकृति की तरफ हमेशा से एक खिंचाव था और मैं अपने गाँव भाग जाती थी, क्योंकि हम ठाकुरों ब्राह्मणों के गाँव तो ज़रूर होते हैं। तो मैं हर छुट्टी में जाने का प्रयास करती थी। गाँव हमेशा अपनी तरफ हमको खींचता था। आज मौसम अच्छा है और इधर सफाई भी खेतों की हुई है, तो मैं आकर के यहाँ पे बैठ गई हूँ। और ये मेरा प्रयास है, 5 वर्षों का मेरा ये छोटा सा प्रयास है अपनी जगह को हरा भरा करने का। आप भी हरा भरा करें, प्रकृति को संजोएं। प्रकृति है तो हम हैं, हमारे पास दूसरी कोई जगह नहीं है रहने के इंसानों के लिए। प्रकृति ही है जो कि पृथ्वी ही है जहाँ पे हम सब कुछ पा सकते हैं जीवन के लिए। जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वहाँ पे, यहीं पे जीवन है, तो क्यों नहीं इसको बचा के रखें। इसको नष्ट करने पे हम तुले हुए हैं। कल मैं आ रही थी प्रयागराज से, अब शरबत वितरण का हमारा कार्यक्रम था, वहाँ से मैं लौट रही थी। रास्ते में मैंने जगह भंडारे देखे। हर जगह मैं थर्माकोल और उसके प्लास्टिक के प्रयोग देखे, ग्लासेस के, और ऐसे बर्तनों के प्रयोग देखे खाने पीने में। तमाम कचरा इकट्ठा था, वो बड़ा ही देख के घिन आ रही थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्लास्टिक क्या चीज़ है प्लास्टिक, कितना हमारे हैज़ार्डस है, कितना हमारे तंदुरुस्ती के लिए ख़राब है, कितनी हमारे ज़मीन को, हमारे पानी को दूषित कर रहा है, कितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और किस तरह से हमारी ज़िंदगी उसकी वजह से बदतर हो गई है। हमारे अंदर 52 तरह के कैंसर इनके प्रयोग से आ रहे हैं। इसलिए मेरा दिल रो रहा था कि जब हम इतना खर्च कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कागज़ की ग्लास ले सकते हैं, कुल्हड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं इन सब चीज़ों में। क्यों नहीं हम इस चीज़ों को सोचते हैं, कभी हमारा ध्यान क्यों नहीं इस तरफ जाता है, कब सोचेंगे, कब चेतेंगे, जबकि सभी देखते हैं इस चीज़ को, सभी अवेयर हैं, सबके पास मीडिया है, सबके पास ऑनलाइन सब कुछ है, जानकारियाँ हैं। कभी न कभी तो नज़र जाती होगी, लेकिन हम कभी सोचते ही नहीं हैं इन बारे में, क्योंकि हमको तो बस कुछ सोचना ही नहीं है, करते जाना है। जो भी कुछ है वो यूँ ही बस जीवन चलते जाना है और सतही जीवन जीते जाना है। उसका कोई विशेष जीवन को रूप नहीं दिया है हमने। ज़्यादा से ज़्यादा हमको उपभोक्तावाद में लिप्त हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिखावे में लिप्त हो गए हैं और असल जो चीज़ें हैं उनसे मुख मोड़ के बैठे हुए हैं। तो बस आप सभी को बताऊं कि ये प्रदूषित करता है हमारे जल को, अंडरग्राउंड वाटर को प्रदूषित करता है प्लास्टिक, हवाओं को प्रदूषित करता है। इतनी जहरीली गैसें होती हैं, इतने रिएक्शंस होते हैं, उससे हमें ज़रूर बचना चाहिए। आप प्लास्टिक का उपयोग मत करें, बिल्कुल मत करें। सरकारों को भी चाहिए, पता नहीं क्यों सरकार बैन नहीं कर रही है। लोग इसमें बिज़नेस अपने बढ़ाते चले जा रहे हैं और बिज़नेस बढ़ा रहे हैं तो एक दिन उनको धक्का भी लगना है, कभी न कभी तो ये बैन किया ही जाएगा। कई प्रदेशों में बैन भी है, विश्व के कई देशों में पूरी तरह से बैन है, पर हमारे हिंदुस्तान में अभी सरकारें ध्यान नहीं शायद उस तरह से दे रही हैं, उनको देना चाहिए। एक बार जब बिज़नेस बन जाता है तो लोग बहुत टूटते हैं। अचानक से बिज़नेस बंद होगा तो भी लोगों को तकलीफ़ें होंगी, तो सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। पर मैं व्यक्तिगत रूप से जो भी मुझसे जुड़े हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, नो टू प्लास्टिक्स। अगर जीवन को पृथ्वी पे बचाना है, अच्छा बनाना है, बीमारियों से बचना है, जहरीले पानी से बचना है, जहरीली हवा से बचना है, तो प्लास्टिक को बिल्कुल अलविदा कहिए, कोशिश करिए। सब्स्टिट्यूट बहुत हैं और प्लास्टिक पहले नहीं था। दूसरी चीज़ है, हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पौधरोपण जहाँ यथासंभव हो पौधरोपण करते रहें। स्वच्छता, जल की स्वच्छता, वातावरण की स्वच्छता, हमारी सांसें, हमारा खाना पीना सब कुछ इन्हीं से निर्भर है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली का, जहाँ भी यथासंभव आपके, यहाँ तक कि फ्लैट्स में भी आप 10-20 पौधे, कहीं ना कहीं गमले 10 पौधे तो रख ही सकते हैं। थोड़ा तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा लीजिए अपने आसपास। देखिए ना, देखिए, हाँ, पैसे खर्च होते हैं और जिनके पास ताकत है वो ताकत खर्च कर सकते हैं। और मैं तो दोनों तरह से लगी रहती हूँ कि, और इसको बहुत बढ़ाती भी हूँ। दूर दूर तक हमने प्लांटेशंस भी कराए हमारी वसुधा फाउंडेशंस के थ्रू। बस ऐसे ही यहाँ आके बैठी तो लगा कि एक और कुछ ऐसा जागरूकता का डालूँ। आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए और लोगों को जागरूक करिए कि प्लास्टिक जहर है और वन संपदा जीवन है। तो इसको बढ़ाइए, वन संपदा को, प्लास्टिक को त्यागिए। जय हिंद। मैथिली सिंह, वसुधा फाउंडेशन।